हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू लिंग्वाल्स ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। और रैपिड फिलर 2 को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले वर्ड की ओर चलते हैं और वो है इस बार वर्ड नंबर 4। एक बार स्क्रीन आपके सामने छोड़ देता हूं ताकि आप उसको पॉज करके पढ़ सकें कि उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है और आंसर निकालने की कोशिश करें। यू विल सी साइंस ऑफ डैश एवरीवेयर विच स्पीक्स वेल फॉर द डैश ऑफ दीज पीपल। ये है हमारा क्वेश्चन। ऑप्शंस में फ्रेंड्स, डेकोरेशन, सेंसेस, क्लियर, डेब्री, ठीक, एस साइलेंट, ब्यूटी, केयरफुल, इंडस्ट्री, प्रोस्पेरिटी, रिपेयर्स एंड एक्स्ट्रावेगेंजा, ठीक। दीज आर द 5 ऑप्शंस। लेट्स स्टार्ट। गो गो गो, ठीक। तो क्या कहते हैं आप लोग फ्रेंड्स, क्या निकल गया? यू विल सी, ठीक। यू है हमारा सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है और सी मेन वर्ब दिख रहा है V1 फॉर्म में, क्योंकि विल, शैल, वुड, विल आपका वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, डू, डज, डिड। कितने हो गए? 10 + 2 12 हो गए, ठीक। ये आपका विल, वुड, शैल, शुड नहीं लिखा तो फिर नोट कर लो, कॉपी पेन लिखो, बैठा करो, अभी बोला था अभी। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नो, डू, डज, डिड प्लस V1। इनके बाद में जो भी वर्ब होगा वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में होगा। विल के बाद में V1 आ गया, देखिए, ठीक। यू विल सी साइंस, ठीक। यू विल सी व्हाट? साइंस। ये यहां पे एज हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक। यू विल सी, आप देखोगे क्या? किस दिन आपको ऑब्जेक्ट बताऊंगा ना, मैंने आपको पहले बताया था, जो वर्ड को आंसर करे वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। डिटेल्स बताऊंगा, एक्टिव पैसिव में जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। यू विल सी व्हाट? तुम देखोगे क्या? चिन्ह ऑफ डैश, ठीक, प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट, नाउन। पहला वर्ड हमको एक नाउन चाहिए, एवरीवेयर, ठीक, सभी जगह, ऑफ डैश एवरीवेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस, जगह बता रहा है। किसी जगह बता रहा है? देखने की। तुम देखोगे सभी जगह, ठीक। तो ये एडवर्ब है यहां पे। और इट इज नॉट नेसेसरी कि एडवर्ब या एडजेक्टिव हमेशा अपने वर्ब या नाउन के बगल में ही आएंगे, वो कहीं और भी आ सकते हैं। मॉडिफाई एडवर्ब वर्ब को ही करेगा, कभी कभी एडजेक्टिव को भी करता है, और एडजेक्टिव हमेशा नाउन को ही करेगा, चाहे उसकी जगह कोई भी हो, ठीक। तो ये जो एडवर्ब है एवरीवेयर, ये आ रहा है देखने के लिए। तुम देखोगे, क्या देखोगे? साइंस, चिन्ह। और तुम देखोगे साइंस कहां? ठीक, सभी जगह। तो ये सभी जगह किसके लिए आ रहा है? कहां के लिए। और कहां किसके लिए आ रहा है? देखोगे। देखोगे, अरे भाई किधर देखूं? ठीक, इधर देखो, उधर देखो, सभी जगह देखो। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब। तो साथियों, यहां पे जो नाउन यहां पे आएगा ये कन्फर्म है, ठीक। पूरा पढ़ लेता हूं मैं। ओह देखो, ये विच आ गया, ठीक। विच एक कनेक्टर होता है, ठीक। मैं कॉमन लैंग्वेज बता रहा हूं। रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है ये एक आपका कंजंक्शन की तरह भी आता है। मैं आपके लिए इसको एक कनेक्टर रख रहा हूं। विच एक ऐसा वर्ड है, और एक इंटरोगेटिव वर्ड तो है ही है, जिसको हम लोग एडवर्ब भी मानते हैं। तो विच जो है वो यहां पे क्या कर रहा है? देखिए, 2 सेंटेंस को लिंक कर रहा फ्रेंड्स, क्योंकि पहला सेंटेंस खत्म हो गया, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, एवरीवेयर एडवर्ब। तुम्हें सब जगह साइंस नजर आएंगे किसी चीज के। विच जो, ठीक, क्या सेंस ले रहा है? जो, विच स्पीक्स वेल, जो बोलते हैं अच्छा। फॉर द डैश, देखिए फिर वही कहानी, यानी द हो गया हमारा आर्टिकल, फॉर हो गया हमारा प्रेपोजिशन। ये स्पीक्स फ्रेंड हमारा वर्ब था, आप देख ही रहे हैं, ठीक। इसमें अब मैं उस पर नहीं आ रहा हूं कि स्पीक्स किसके लिए आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक। ठीक है, वो एवरीवेयर के लिए आ रहा है आपका, ये इसके लिए आ रहा है, लेकिन वो टाइम लगेगा उसको समझाने में, इसलिए मैं उसको अभी लेके नहीं चलूंगा, आप कंफ्यूज होंगे। अभी मेरा टारगेट है मेनली फिल इन द ब्लैंक्स को क्लियर करना, ठीक। विच स्पीक्स वेल फॉर द डैश, प्रेपोजिशन आ गया फ्रेंड्स, आर्टिकल आ गया है, तो नाउन तो आना ही आना है, ठीक। आ गया वो नाउन, ऑब्जेक्ट, ठीक, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद में आने वाला नाउन सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। फॉर द डैश ऑफ दीज पीपल, ठीक। ऑफ हो गया फिर प्रेपोजिशन,
दीज हो गया हमारा एडजेक्टिव, क्योंकि वो हमको पीपल, नाउन के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है। कौन से पीपल? दीज पीपल। कौन से पीपल? दोज पीपल। कौन से पीपल? गुड पीपल। तो पीपल के लिए गुड, दैट, दीज, बैड, जो भी वर्ड आ रहा है वो एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि उन पीपल के बारे में कुछ बता रहा है ना, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, दीज पॉइंट आउट कर रहा है। खैर, तो ये रहा फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन। यानी यहां पे भी एक नाउन चाहिए, प्रेपोजिशन प्लस नाउन, और यहां पे भी एक नाउन चाहिए, इसका मतलब डबल नाउन। हमको इस बार 2 नाउन चाहिए। आइए देखते हैं किस किस ऑप्शन, जिस ऑप्शन में भी एक वर्ड हमको लगे कि नाउन नहीं है वो कट जाएगा। ठीक, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, 2 नंबर कट गया। क्यों? क्लियर। ये तो एक एडजेक्टिव है जो अपने बाद में आने वाले नाउन के लिए आता है। क्लियर माइंड, क्लियर आंसर। ठीक, आंसर, माइंड, क्लियर क्वेश्चन, क्लियर एयर, क्लियर बुक। ठीक, तो क्लियर है, यहां पे क्लियर है कि यह एक एडजेक्टिव है और हमको चाहिए डबल नाउन। ठीक, ओह ये देखिए, फुल भी एक एडजेक्टिव है, ये ऑप्शन भी चला गया। फ्रेंड्स 2 ऑप्शन चले गए। ठीक, रिपेयर्स, रिपेयर वर्ब भी होता है और नाउन भी आता है, हमने मान लिया कि हमारा आंसर हो सकता है। बाकी देखिए सब नाउन, बाकी सारे वर्ड में डेकोरेशन नाउन हुआ, सेंसेस, सेंस इंद्रियां, ठीक, समझ, ये तो नाउन हुए भी, डबल नाउन हो गया। ये क्लियर एडजेक्टिव में जाता है। डेबरी एक इंपॉर्टेंट नाउन है। डेबरी का मतलब जाता है कूड़ा, वेस्टेज, ठीक, गार्बेज, बहुत सारे वर्ड हैं। किस दिन आपको इसके 7, 8, 10, 12 सिनोनिम्स लिखा दूंगा। ठीक, गार्बेज, ऑफल, रिफ्यूज, ठीक, डेबरी और स्क्वालर, गंदगी, कूड़ा करकट, स्क्रैप, स्क्रेप। ठीक है, ब्यूटी तो एक नाउन हुआ फ्रेंड्स, सुंदरता, सौंदर्य, केयरफुल कट चुका है। इंडस्ट्री, 2 मतलब होते हैं फ्रेंड्स इंडस्ट्री के। एक इंडस्ट्री तो हम लोग रोज में, बजाज इंडस्ट्रीज, ए इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक, यानी एक तो हो गया उद्योग, और एक इंडस्ट्री का मतलब आता है मेहनत, एफर्ट, प्रयास। ठीक, प्रयास, कोशिश, मेहनत। ठीक, दोनों ही नाउन होते हैं फ्रेंड्स, उद्योग भी नाउन है और प्रयास करना भी, प्रयास भी नाउन। और प्रॉस्पेरिटी के लास्ट में क्या आ गया देखो, ITY। वर्ड के एंड में अगर ITY आ रहा है तो वो एक सिर्फ और सिर्फ नाउन होता है, याद रखिएगा। ठीक, और वर्ड नंबर 5 रिपेयर्स, मैंने बता दिया कि एक नाउन की तरह भी यूज होता है। एक्स्ट्रा वेगेंजा में ऑलरेडी एक्स्ट्रा लगी गया है, वेगेंट इधर उधर, एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा इधर उधर फैला हुआ चारों ओर, यानी खर्चीला। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बहुत ही ग्रैंड है ना, खर्चीला। ठीक, ठीक है, एक्स्ट्रा वेगेंजा। ठीक, सॉरी, हाँ, कोई खर्चीला फंक्शन, एक्स्ट्रा वेगेंट खर्चीला हुआ, एक्स्ट्रा वेगेंजा यानी कोई बहुत ही महंगा ग्रैंड फंक्शन, कोई ग्रैंड थिंग, एक बहुत ही महंगी कोई वस्तु, कार्य। ठीक, जो भी। तो 2 ऑप्शन कटे फ्रेंड्स अभी तक। अब क्या बचा, ग्रामर ने तो 3 ऑप्शन, 2 से पल्ला झाड़ लिया। जाओ भाई 2 काट के 3 पे आंसर लगाओ। ठीक, अब लेट्स सी कि हमारा आंसर क्या हो सकता है। यू विल सी साइंस ऑफ डैश एवरीवेयर विच स्पीक्स वेल फॉर द डैश ऑफ दिस पीपल। ओ फ्रेंड्स देखिए, एक वर्ड आया है, अच्छा, विच डबल प्लस, ये जो हमारा कनेक्टर है, डबल प्लस या डबल माइनस सेंटेंस को ही आपस में जोड़ता है, याद रखिएगा। विच क्या करता है, क्योंकि विच कहता है जो, अनिल एक अच्छा व्यक्ति है जो सबके साथ अच्छा ही करता है। बी एक बुरा व्यक्ति है जो किसी को भी पसंद नहीं आता है। अनिल इज ए गुड पर्सन, सॉरी अनिल तो विच नहीं आएगा, लेकिन हु आ जाएगा, लेकिन हु और विच एक ही काम करते हैं। हु पर्सन्स के लिए आता है और विच थिंग्स के लिए आता है। ठीक, तो भाई दिस इज अ वेरी गुड हाउस विच आई लाइक।
ठीक, वेरी मच। तो कहने का मतलब है विच डबल प्लस या डबल माइनस को आपस में जोड़ता है। तो विच पे आप ये साइन लगा दीजिए, प्लस कॉमा प्लस या माइनस कॉमा माइनस, या नोट कर लीजिए अपने कॉपी पेन में, नोट करिए। देखिए जो पॉइंट मैं लिखने को बोल रहा हूं, जिस पे टाइम दे रहा हूं, वो सिर्फ वो है जो मैं चाहता हूं कि आप नोट करें। ठीक, तो विच हो गया हमारा डबल प्लस या डबल माइनस, यानी क्लियर है विच से पहले वाला जो सेंटेंस था और विच के बाद वाला दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस जाएंगे। अब देखिए विच से पहले कोई हिंट नहीं मिला था फ्रेंड्स, यू विल सी साइंस ऑफ डैश एवरीवेयर, आपको सब जगह डैश के चिन्ह नजर आएंगे। चिन्ह अच्छे भी नजर आ सकते हैं, शुभ भी आ सकते हैं और अशुभ भी हो सकते हैं, संकेत चिन्ह। ठीक, तो आखिर कौन सा ऐसा वर्ड है जो हमको बताए ये प्लस माइनस है? ये देखिए एक एडवर्ब यहां पे आया था जो स्पीक के लिए आ रहा था, कहते हैं वेल, अच्छा, गुड। इस वेल ने हमको बताया कि सेकंड वाला सेंटेंस पॉजिटिव है। जो अच्छा बोलते हैं फॉर द डैश ऑफ दीज पीपल, इन लोगों की डैश के लिए, वो जो भी होगा ब्लैंक के लिए वो अच्छा बोलते हैं, अच्छी बात करते हैं, यानी ये अच्छे लोग हैं। तो बड़ा क्लियर है फ्रेंड्स, सेकेंड वाला सेंटेंस पॉजिटिव है तो पहले वाला भी पॉजिटिव ही होगा। और इससे एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आ गई कि इसका मतलब ये सेंटेंस डबल प्लस में चल रहा है, क्योंकि सेकंड वाला सेंटेंस प्लस हो चुका है और विच से क्लियर है कि डबल प्लस या डबल माइनस होना चाहिए, तो पहला सेंटेंस भी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी यहां पे कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आ सकता, यहां पे भी कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आ सकता। ये देखते हैं, ऐसे सारे ऑप्शंस कट जाएंगे जिसमें एक भी नेगेटिव वर्ड आ रहा होगा। देखिए डेकोरेशन तो पॉजिटिव वर्ड होता है, सेंस समझ पॉजिटिव वर्ड होता है, क्लियर ऑलरेडी एडजेक्टिव में भी कट चुका है और कूड़ा करकट तो वही नेगेटिव वर्ड होता है, इसलिए ये ऑप्शन तो चला ही गया। फिर से एक बार ब्यूटी, ठीक, और केयरफुल हो सकता था, लेकिन केयरफुल ने फुल लगाकर गलती कर दी, वो ऑलरेडी कट चुका है, यानी ऑप्शन नंबर 3 भी चला गया। ऑप्शन नंबर 4, इसमें दोनों वर्ड पॉजिटिव है फ्रेंड, इंडस्ट्री उद्योग, प्रॉस्पेरिटी समृद्धि संपन्नता, ठीक, डेवलपमेंट, और प्रयास लेंगे तो भी प्रॉस्पेरिटी लिंक्ड हो जाता है उसके, भाई प्रयास प्रॉस्पेरिटी, यानी मेहनत और संपन्नता, दोनों वर्ड एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कभी कभी ऑप्शन से ये भी देख लेना चाहिए, दोनों वर्ड आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, समानुपाती या विषानुपाती हो रहे हैं या नहीं, और वही फिर क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, डबल नेगेटिव, रिपेयर्स मरम्मत करना, टूट फूट को ठीक करना तो अच्छी बात है, लेकिन रिपेयर होगी तब जब कोई चीज टूटी हुई होगी, यानी ये एक अपने आप में इन जनरल नेगेटिव वर्ड है, और ये तो नेगेटिव है ही है। एक्स्ट्रा फिजूल खर्ची, जरूरत से ज्यादा खर्च करने की अवस्था, स्थिति या फंक्शन या पार्टी या जो भी। तो फ्रेंड्स डबल प्लस वाले हमारे पास 2 ऑप्शंस बचे, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4। अब आप बताइए इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा। ठीक, आइए पहले 1 है तो पहले 1 को ही फिट करते हैं। यू विल सी साइंस ऑफ डेकोरेशन एवरीवेयर, यू विल सी साइंस ऑफ डेकोरेशन एवरीवेयर, आपको हर जगह सजावट के चिन्ह नजर आएंगे, यानी हर तरफ आपको सजावट ही सजावट नजर आएगी। विच स्पीक्स वेल, जो अच्छा बोलता है फॉर द सेंसेस ऑफ दीज पीपल। ठीक, देखिए फ्रेंड्स, यहां पे इंडस्ट्री और प्रॉस्पेरिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहे थे। अब यहां पे भी देखिए, अगर हमको आंसर ये हो सकता है 1, तो इन दोनों को एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना पड़ेगा, क्योंकि तभी दोनों के बीच में कोई लिंक बन पाएगा विच के द्वारा जोड़ता हुआ। ठीक, कहना आपको डेकोरेशन के चिन्ह दिखेंगे, विच स्पीक्स वेल फॉर द सेंसेस ऑफ दीज पीपल, जिससे इन लोगों की समझ के बारे में स्पीक वेल, अच्छी बात ये कहता है। डेकोरेशन का समझ से क्या लिंक है फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं? क्या जहां ज्यादा अच्छी डेकोरेशन है वहां समझ भी ज्यादा अच्छी होगी? क्या जहां डेकोरेशन कोई नहीं है या नहीं कर पाया या नहीं करना चाहता है, तो क्या उसके पास समझ नहीं होगी? इन दोनों का आपस में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। अच्छे अच्छे समझ वाले लोग डेकोरेशन करते ही नहीं, बल्कि जनरली नहीं करते। ठीक, सजावट वो ज्यादा करता है जिसके पास समझ थोड़ी सी
कम होती है। आप समझ सकते हैं मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक। सजावट का मतलब थोड़ा शो ऑफ, थोड़ा दिखावा, तो वह व्यक्ति करेगा जिसको इन चीज़ों की भड़कीला तड़कीलापन अच्छा लगता होगा, ठीक। तो इसलिए मेरा अपना मानना ये है कि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। और यहाँ पे ये ऑप्शन फिट होता हुआ दिख रहा है आपको। हर जगह इंडस्ट्री, उद्योग के चिन्ह नजर आएंगे जो इन लोगों की संपन्नता दिखाता है। उद्योग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू संपन्नता, ठीक। और दूसरा मीनिंग लेते हैं, वो तो मैंने पहले प्रूव किया था, प्रयास, कोशिश, प्रयास। आप जितनी कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड्स, दोस्त, स्टूडेंट्स मेरे, आप जितनी कोशिश कर रहे हैं उतना ही जल्दी, उतना ही ज्यादा आप सफल होंगे और उतना ही आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपका संपन्नता, आपकी समृद्धि बढ़ती चली जाएगी, विकास होता चला जाएगा, उन्नति प्रगति होती चलेगी। यानी ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां फिट करके देखते हैं, यू विल सी साइंस ऑफ इंडस्ट्री एवरीवेयर। आपको हर जगह उद्योग या मेहनत के, दोनों ही लगा लेते हैं, आपको उद्योग और मेहनत के चिन्ह हर तरफ नजर आएंगे। जो स्पीक वेल, जो अच्छा बोलता है फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ दीज पीपल, जो इन लोगों की समृद्धि के बारे में बहुत कुछ बोलता है, ये कहना चाह रहा है। तो आई थिंक ये ऑप्शन बिल्कुल अच्छा फिट हो रहा है फ्रेंड्स। तो हमारा आंसर आ गया आंसर नंबर 4, ठीक। ये रहा हमारा आंसर। तो इस प्रकार आप देखिए समय नहीं 15 मिनट देखिए हो गए, तो सेंस ये नहीं है कि आपका टाइम 15 मिनट हो गए। कुछ लोग ये कह सकते हैं, ठीक, मेरा स्टूडेंट तो नहीं बोलेगा, वो जानता मुझे क्या गेन हुआ, आपको क्या फायदा हुआ। लेकिन कुछ लोग, अरे 15 मिनट में एक ही क्वेश्चन हुआ। अरे मेरे भाई, एक क्वेश्चन नहीं हुआ, उसके अंदर पता नहीं कितनी लेयर्स मैंने आपको बता दी। इसको रिमाइंड करके दोबारा से सुनिएगा, देखिएगा, उसमें ग्रामर भी चल रही है, उसमें लॉजिक भी चल रहा है, उसमें प्लस माइनस भी चल रहा है, उसमें नाउन एडजेक्टिव वर्ब क्या आएगा वो भी चल रहा है। आपको वो सारी चीजें देख करके चलनी है। आपको ये देखना है कि ग्रामर के हिसाब से ब्लैंक पे नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन क्या आना चाहिए, ठीक। ये भी आप चेक कर सकते हैं। आपको ये भी देखना है कि भाई ये तो हो गया प्लस क्या बोलते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के हिसाब से दोनों पे क्या आना चाहिए। आपको ये भी देखना है कि सिंगुलर, प्लूरल के हिसाब से क्या आना चाहिए। आपको ये भी देखना है फिर उसके बाद में, जैसा मैंने बोला, कि प्लस माइनस के हिसाब से क्या आना चाहिए। और डबल प्लस माइनस, डबल प्लस वाले जब 2 ऑप्शंस बच गए तो फिर हमने लास्ट में एक लॉजिक लगा के देखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके देखा, और हमको फिर निकल के आया कि नहीं, एक ही ऑप्शन है जो हो सकता है, बाकी सब गलत है। तो ये सारी चीजें हो गई जो आपको चेक करनी होती फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक। मौका लगेगा तो फिल इन द ब्लैंक्स और भी करा दूंगा आगे। फिलहाल आज की क्लास को फ्रेंड्स यहीं पे समाप्त करता हूँ। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि जितना आप लाइव सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्रिप्शन का यहाँ कोई चार्जेस या कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक। आप सब्सक्राइब करिए, आप जब भी आइए देखते रहिए, रिवाइंड करते रहिए, क्या बोलते हैं, रिकैप करते रहिए, फिर से देखते रहिए, या नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहिए, उसमें नए एंगल्स ढूंढते रहिए। इसीलिए इसको छोड़ दिया गया इतिहास के पन्नों में कि आप इसको बार बार देखें और इसमें से हर बार कुछ ना कुछ गेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक। नेक्स्ट टाइम फिर आपके लिए कुछ नई चीज लेकर के आता हूं। ये वो सब चीजें फ्रेंड, मैं एक बार फिर से आपसे बता रहा हूं, ये वो सब चीजें हैं जो मैं ऑफलाइन क्लासेस में नहीं कराता हूं। वहां और चीजें, मतलब यही सब चीजें होती हैं, लेकिन ये वाले ब्लैंक्स नहीं, दूसरे ब्लैंक्स होंगे। टेक्निक्स, ट्रिक्स यही रहेंगी, लेकिन ब्लैंक्स अलग होंगे, ठीक। ताकि भाई ऑफलाइन में जब हम लोग क्लास शुरू करेंगे, जल्दी शुरू कर देंगे मोस्ट प्रॉब्ली, देखते हैं गवर्नमेंट ऑर्डर्स कब तक आते हैं, तो हम लोग वहां पे अलग क्वेश्चंस करेंगे और ये अपना एक अलग आपको एक चीज़ मिलती चली आ रही है, जिससे आपका लगातार स्टडी आगे बढ़ती जा रही है। तो फ्रेंड्स, सेफ रहिए, खुश रहिए, फोकस रहिए, मेहनत करते रहिए। एग्जामिनेशंस कॉन्टिन्यूसली आते रहेंगे, ठीक। रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको पता ही होगा, ठीक। रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं, मेहनत इंपॉर्टेंट है ही है, 12, 14, 16 घंटे, ठीक। अगर आप दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। 10 to 14 आवर्स, अगर आप अच्छी स्टडी के साथ में 10+ आवर्स दे रहे हैं तो आई थिंक दैट इज़ वेरी गुड। उसके ऊपर जितना जा सकते हैं चले जाइए। 13-14 के ऊपर देने की जरूरत नहीं है। जो कहे कि 16 और मैं 18 और 20, ठीक है, हो सकता है उसने 22 घंटे पढ़ा होगा, कुछ लोग 24 में 36 घंटे भी पढ़ लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो उनको क्या करें, ठीक है। तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन आई थिंक 10 to 12 इज़ अ वेरी गुड रेंज। लेकिन इसमें ये ध्यान रखिएगा कि फोकस रह करके तैयारी जो भी होनी है वो फोकस होकर होनी है। इंग्लिश के मामले में मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी एक बार फिर से लिखवा दूंगा, क्लास में तो बताता रहता हूँ, बस ये ध्यान रखिएगा कि एक सेट, ठीक, अगर आप सेट के लेवल पे पहुंच गए तो एक सेट जरूर लगाते चलिए पर डे विद एनालिसिस, और बाकी जो चीज़ मैं बताता रहा हूँ उनको तैयार करते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, धन्यवाद।